आज के दिन प्रभु जो इस पावन मीटिंग में हम सबों को इकट्ठा किया मेरे पवित्र परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद करते और धन्यवाद करते हमारे बीच में आइए राजा, और हम सबों से सिंहासन लगाइए प्रभु, और हम सबों से प्रभु अपनी महिमा लीजिए प्रभु, हमारे जीव हमारे बोल हमारे गले प्रभु मनोमस्ती को प्रभु आपका नियंत्रण आपको करता है प्रभु। आज के प्रभु हम सब घटे राजा प्रभु, हम सब आप हम सब कुछ भी नहीं है मेरे परमेश्वर, आप सब कुछ है मेरे परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते प्रभु, हम प्रार्थना करते प्रभु आज के दिन प्रभु जब आपने शिक्षादार करने प्रभु उनके द्वारा जो है उसके बाद प्रभु हर एक के जीवन में प्रभु बदलाव लाने पाए मेरे परमेश्वर। अपने दास के द्वारा में ऐसे विरोध रहे उसके बाद धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर, धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर, धन्यवाद करते प्रभु जैसे आपको वचन देना मेरे जीवन यस प्रभु हमारे बीच में है ये राजा, और हम सबों से अपनी महिमा लीजिए प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पवित्र पवित्र नाम हो धन्यवाद करते हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद करते प्रभु जो आप प्रार्थना और कृष्ण धन्यवाद करते प्रभु शहराधन प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते यीशु के नाम में धन्यवाद करते हैं आमीन आमीन।
हालेलुया.
धन्यवाद तेरे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं सनातन सनातन काल के परमेश्वर, आकाश के ऊपर विराजमान आसमानी बात इस समय के लिए तेरे पिता, जो आज के दिन में तेरे पिता हम सबको एकत्रित किया, धन्यवाद देते हैं। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं। जो भी स्थिति में नगारना महिमा हुआ तेरे पिता, आप भी योग्य हो तेरे पिता। समय हो चला आज के दिन में तेरे पिता, निश्चय मेरे पिता भाई आप मेरे पिता आपका स्वागत करते हैं। नहीं राजा हम सब उससे बातें करें, सिखाए, महिमा अपनी बात
यहाँ पर उपस्थित है को आपके सम्मुख लेकर आते हैं पिता। हर एक मन मस्ती बात पर निर्भर करते हो पिता प्रतिभा के जीव रहे। आज का वचन जो जीवन में बोया जाए पिता एक लोग सुनने वाले नहीं परंतु उस पर चले ऐसे मुद्रा और दया करे पहले पिता अपनी वाणी में यीशु नासरी के नाम में आमीन। हालेलुया। यूहन्ना की सुसमाचार उसका 15 अध्याय। हालेलुया। और एक पद से हम पढ़ेंगे। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। आमीन। हालेलुया। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता क्या है? हालेलुया। और जो डाली नहीं फलती उसे वह काट डालता है और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। हालेलुया। बोले हालेलुया। जब हम मसीह में आते हैं और परमेश्वर को ग्रहण करते हैं और उसके वचन के अनुसार चलते हैं, हालेलुया हालेलुया, उसमें बढ़ते जाते हैं और फिर कुछ समयों के बाद जीवन में रुकावटें आती हैं, हालेलुया हालेलुया। वो समय होता है हालेलुया जब हम बने रहने के बावजूद भी जीवन में समस्याओं और संघर्ष करना पड़ता है, हालेलुया। ये जान ले कि हम उसमें बने हैं और हालेलुया वह हमें इसलिए छांट रहा है ताकि हम और करें, ताकि हम क्या हो और फले। और उसी समय जब डाली छाटी जाती है, मतलब जब आप छाटे जाते हो और उसी समय आप परमेश्वर से दूर हो जाओ, हालेलुया, तो आप फल नहीं सकते, हालेलुया हालेलुया। क्योंकि जब परमेश्वर में आप आते हो और परमेश्वर आपको बीमारी से और समस्याओं से छुड़ाता है और अपने वचन के अनुसार आपको स्थिर करता है, तो आपके अंदर एक फल देखना चाहता है, हालेलुया। क्या देखना चाहता है? फल। उसी प्रकार जिस प्रकार आप अपने खेत में बीज बोते हैं और उसमें आशा रखते हैं कि जो हमने बीज बोया है इससे हमें 20, 60, 100 गुना फल मिले, हालेलुया। या आप अपने दरवाजे पर जो पेड़ लगाते हैं उससे फल की आशा रखते हैं कि ये हमें फल देगा, हमें छांव देगा। अगर वो पेड़ आपको फल ना दे, छांव ना दे, आप उस पेड़ के प्रति क्या होते हैं? आनंदित होते हैं या क्रोधित होते हैं? आप उस पेड़ के प्रति क्या होते हैं? आनंदित या क्रोधित? क्यों क्रोधित होते हैं? क्योंकि आपने उसे लगाया, आपने उसे सींचा, उसमें खाद डाला, उसकी देख रेख किया, वो बड़ा तो हुआ लेकिन उसमें कोई फल नहीं हुआ, इसलिए आपको गुस्सा लगता है, हालेलुया। मैंने इसमें इतना पानी डाला, इतना खाद डाला, इतने दिन तक इसकी सेवा की, हालेलुया। बगल वाले घर में जो पेड़ लगा साथ में ही लगा, वो फल देने लगा, लेकिन ये नहीं दे रहा है, हालेलुया। तो आप उससे गुस्सा होते हो और फिर ये होता है कि इसे क्या कर काटा, ये फल नहीं दे रहा। अब सोचो जिस पेड़ को आपने लगाया और उसे सींचा और बड़ा हुआ और फल नहीं दिया, आपको इतना क्रोध आ रहा है। तो इसी प्रकार से जब आप मसीह को ग्रहण करते हैं और परमेश्वर जब आपको हर एक परिस्थितियों से छुड़ाता है, और छुड़ाता इसलिए है कि आप उसके वचन के अनुसार चले, उसके वचन को फॉलो करें और उसकी आज्ञा के अनुसार जीवन जिए। और जब उस अनुसार आप नहीं चलते हैं, वरन आशीष पाकर हम परमेश्वर के वचन के विरोध में काम करते हैं, हमें बीमारी से छुड़ा लिया लेकिन हम उसका महत्व नहीं समझे, हालेलुया। छूटने के बाद भी हम अपना जीवन जैसे कर सकते हैं, हालेलुया। तब जब समस्या आती है, हालेलुया, तो हम सोचते हैं कि ये परमेश्वर हमारे जीवन में जो समस्या लाया है हमें छांट रहा, नहीं, उस समय हमें नहीं छांट रहा, हालेलुया। उस समय तो हम अपने बुराई के कारण अपने जीवन में समस्याओं को देख रहे हैं, परमेश्वर के वचन के विरोध में चलने के कारण समस्याओं को देख रहे हैं। वरन जब हम वचन के अनुसार चलते रहते, आज्ञा को मानते रहते,
उसके नियम को फॉलो करते रहते हैं। हालेलुया। और जरा सा भी डिनाई नहीं करते, एकदम खराई से चलते रहते हैं। तब हमारे जीवन में जब समस्याएं आती हैं, हालेलुया, उस समय हम छाटे जाते हैं। हालेलुया। जिस तरीके से आयुब खराई से चल रहा था, हालेलुया, हालेलुया, वो एक भी वचन के विरुद्ध में नहीं गया, हालेलुया, लेकिन वो आज्ञा को मान रहा है, वचन के साथ चल रहा है, प्रार्थना कर रहा है, हालेलुया, सारी बातों को कर रहा है, लेकिन फिर भी इसके भेड़ बकरियां छीन गए, बेटे बेटियां मर गए, हालेलुया, दास दासियां छीन लिए गए, हालेलुया, मुझे छीन लेंगे, सब कुछ छीनता चला गया। लेकिन आयुब प्रार्थना करना बंद नहीं। इस दशा में हालेलुया आयुब छाटा जा रहा। आयुब क्या किया जा रहा था? छाटा जा रहा। यह वचन लिखा है, हालेलुया, हालेलुया, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। हालेलुया, हालेलुया। बार बार वो छांटा जा रहा था इसलिए कि और बढ़े, लेकिन उस समय उसके जीवन में केवल हानि के, केवल असफलता के और कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हालेलुया। जिस तरीके से जब पेड़ को छाटने लगते हैं, हालेलुया, तो पेड़ एकदम खंडहर के टाइप दिखने लगता है, मतलब उजड़ा उजड़ा दिखने लगता है। और लोग जो नहीं समझ पाता, वो जो व्यक्ति छाट रहा है उस पर क्या होता है? गुस्सा हो जाता है, कहता है इतना सुंदर पेड़ छाट करके काट कर डाली खराब कर दी। हालेलुया। लेकिन वो कहता नहीं हम इसलिए छाट रहे ताकि और बढ़े। तो कहता छाट तो दिए, अब फलेगा क्या? इसलिए अगली बार, हालेलुया। लेकिन जब अगली बार फल का समय आता है तो उसमें सुंदर सुंदर डालियां निकलती हैं, और एक भी ऐसी डाली नहीं जिसमें फल ना लगा। तब जो व्यक्ति क्रोधित हुआ था तब उसको समझ में आता है, हालेलुया, हाँ ये इसलिए छाटा। उसी प्रकार से जब तेमानी एमपी जो सूही बिलदाद उसके जो साथी थे, हालेलुया, वो क्या हुए? आयुब को क्रोधित हुए आयुब के ऊपर और कहने लगे कि तुमने जरूर कोई भयानक पाप किया है, इसलिए परमेश्वर ने तुम पर इतनी सारी विपत्तियों को डाला है। जबकि बाइबल कहती है उसने कोई पाप नहीं किया, तो बड़ी खराई से परमेश्वर ने चल रहा था। और परमेश्वर ने खुद कहा कि मेरे दास आयुब के जैसा कोई व्यक्ति खरा नहीं है, हालेलुया, महिमा करने वाला नहीं है, निस्वार्थ, हालेलुया। इस बात को परमेश्वर ने खुद कहा। लेकिन उसके मित्रों ने कहा नहीं, तूने जरूर कोई गलत काम किया है, तब परमेश्वर तुझे इतना दंड दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आयुब जो है वह बना रहा उस खराई में, हालेलुया, और चलता रहा, हालेलुया। वो पीछे नहीं हटा, वो परमेश्वर को एक दिन भी नहीं ठुकराया कि परमेश्वर तूने मेरे जीवन में इतनी सारी विपत्तियों को दे रहा, मैं कितनी खराई से चल रहा हूँ फिर भी, हालेलुया। आज हम आप प्रार्थना करके जाते हैं घर पर, हालेलुया, रात को सिर दर्द करने लगा तो हम परमेश्वर को पूछने लगते हैं कि आज ही प्रार्थना से आए प्रभु, आज ही सिर दर्द करने लगे, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आयुब ऐसी दशा में परमेश्वर को नहीं कोसा, हालेलुया। आयुब कह रहा है कि जरूर कोई गलती हुई है, कोई गुनाह हुआ है, तब इतनी बड़ी विपत्ति हमारे जीवनों में आई, हालेलुया। वरन वो पश्चाताप भी कर रहा है, हालेलुया। वो ये नहीं कह रहा कि परमेश्वर तूने विपत्ति क्यों डाली, मैं ईमानदारी से सब कुछ कर रहा हूँ, सच्चाई से चल रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, खराई से सारे काम कर रहा हूँ, फिर विपत्ति क्यों? उसने ऐसा नहीं कहा, हालेलुया। वो कह रहा जरूर कोई गलती हुई है, इसलिए बाइबल कहती है वो कहाँ गया? पश्चाताप में गया। आज हमारे आपके जीवनों में जो समस्याएं आती हैं, कठिनाइयाँ आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं हमारे बच्चों में या हमारे जीवन में या घर में, हालेलुया, या बिजनेस में या खेत खलिहान में, जानवर में, कोई भी जगहों में जहाँ हमारा अधिकार है, वहाँ जब कोई समस्याएं आती हैं हम पश्चाताप नहीं कर पाते, हालेलुया। हम परमेश्वर को पूछने लगते हैं, हालेलुया, कि प्रभु अभी कल ही गए थे प्रार्थना करने का, हालेलुया, कल ही होकर आए हैं, हालेलुया, और आज विपत्ति आ गई, समस्या, हालेलुया। हम पश्चाताप में नहीं जा पाते, इसलिए हम फल नहीं रहे हैं। यह वचन कह रहा है
हालेलुया, हालेलुया। उसे वह छांटता है ताकि और फले, और हम और फलवंत नहीं हो पा रहे। हालेलुया। जब आप मसीह में आए थे, जितना छुटकारा आपका हुआ था, जितनी चंगाई हुई थी, आज तक उतना ही छुटकारा आपके पास है, उतनी ही चंगाई है, उससे बढ़ नहीं पाया। हालेलुया, हालेलुया। क्यों नहीं बढ़ पाए आज तक? कारण यही है, हालेलुया, आप पश्चाताप नहीं करते। अय्यूब पश्चाताप किया, खराई से चलने के बावजूद भी वो पश्चाताप नहीं गया, बाइबल के। हालेलुया। और आप क्या करते हैं? हालेलुया, कहते हो प्रभु गए तो थे। हालेलुया। फिर पास्टर से आकर कहते हैं भैया मैं पिछले संडे का आए रहे, नागा नहीं कर रहे तब वो मुंह पिलाता। हालेलुया। क्यों दर्द कर रहा है? उसके कोई कारण होगा ना। हालेलुया। हम उस कारण को खोजे, किस कारण से हमारा सिर दर्द कर रहा है। हालेलुया। किस कारण से ये प्रॉब्लम हमारे जीवन में आई है? जब हम पश्चाताप में जाएंगे, परमेश्वर के सम्मुख परमेश्वर से पश्चाताप करेंगे, हालेलुया, तो खुद ब खुद वो चीजें जाहिर होंगी कि किस कारण से हमारे जीवन में घटना घटी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह। हालेलुया। अब दो व्यक्ति आ रहे हैं, एक इधर से जा रहा है, एक उधर से आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और एक घर के सामने दोनों का एक्सीडेंट हो गया। हालेलुया, हालेलुया। अब दोनों गिर गए, उठे, वो उसको मारने लगा, उसको मारने लगा। वो कहता तुम्हारी गलती, वो कहता तुम्हारी गलती। झगड़ा बढ़ता चला गया। हालेलुया। तब उस घर से एक व्यक्ति निकला, कहा आपस में तुम क्यों लड़ाई करते हो? हालेलुया। तो अगला व्यक्ति कहता है इसने मुझे लड़ा दिया, वो कहता है इसने मुझे लड़ा दिया। हालेलुया, हालेलुया। माना एक ने लड़ाया, हालेलुया, तो दूसरा कह रहा नहीं तुझने लड़ाया। हालेलुया। अब वो भी कह रहा तू लड़ाया, वो भी कह रहा तू लड़ाया, तो लड़ाया कौन? हालेलुया। जो घर से निकला व्यक्ति वो कहता है देखो आप आपस में वाद विवाद ना करो, अभी थोड़ी देर में फैसला हो जाएगा। वो कहता कैसे फैसला हो जाएगा? वो देखो मेरे घर के सामने कैमरा लगा। हालेलुया। मेरे घर के सामने क्या लगा? कैमरा। मैं उसमें देखता हूँ गलती किसकी है। हालेलुया। जिसकी गलती थी वो कहता हाँ हाँ देखो देखो इसी की गलती है, मैं अपने सही रास्ते से हूँ। हालेलुया। जो कह रहा मैं अपने सही रास्ते से था, जब उसमें देखा गया वही गलत रास्ते पर था। हालेलुया। हम परमेश्वर को दोष देते हैं कि प्रभु हमारे जीवन में कुछ नहीं कर रहे। हालेलुया। हम इतनी प्रार्थना करें, कितनी प्रार्थना कर रहे हो आप? हालेलुया। कहते हैं हम इतनी प्रार्थना करें फिर भी कोई शांति जीवन में नहीं आ रही, आनंद नहीं दिख रहा। कितनी प्रार्थना कर रहे हो? हालेलुया। आप जितनी देर प्रार्थना में बैठे हो, आप अपने आप से पूछो उतनी देर में आपका ध्यान कितने समय तक परमेश्वर की ओर लगा रहा। हालेलुया। आप 2 घंटे संगति में बैठे तो 2 घंटे में आप कितने बार पानी पीने गए? हालेलुया। कितनी बार आपको गर्मी लगी और आप ध्यान दे रहे हो पंखा नहीं चल रहा, वो जी लाइट नहीं है क्या, वो जी हवा नहीं चल रहा। हालेलुया। आपका ध्यान कहाँ है? हालेलुया। आप बैठे तो 2 घंटे, लेकिन आप कितनी देर तक परमेश्वर से अपना रिश्ता बनाए? कितनी देर तक परमेश्वर से वाद विवाद किए? हालेलुया। आपने कभी सोचा? नहीं सोचा। हम 2 घंटे बैठे तो थे और फिर उठ करके चले जाते हैं 2 घंटे बाद और कहते हैं 2 घंटे प्रार्थना करके आए हैं। हालेलुया। आप बताओ 2 घंटे में कितनी बार आपने परमेश्वर को कहा धन्यवाद प्रभु तुमने हमें संभाला है। हालेलुया। बैठे तो थे 2 घंटे, 2 घंटे में कितनी बार परमेश्वर को धन्यवाद दिया? हालेलुया, हालेलुया। हम आते ही बैठकर बात करना चालू कर दी। हालेलुया। दूसरों का हाल चाल पूछना चालू कर दिए। ओ दीदी तुम कैसे हो, भैया तुम कैसे हो? हालेलुया, हालेलुया। क्या हमने परमेश्वर से बात विवाद किया कि प्रभु तूने संभाला और हम अच्छे हैं इसलिए प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं? हालेलुया। क्या हमने परमेश्वर से बात किया? क्या उसको महिमा दी? नो। हालेलुया। आज हम उसको महिमा नहीं दे पा रहे, इसलिए हमारे जीवन में काम नहीं हो पा रहे।
हालेलुया। आप जैसे उसको महिमा देना चालू करोगे वो आपके जीवन में कार्य करना चालू करेगा। हालेलुया। अब इसके मित्र उसे कोस रहे हैं, कह रहे जरूर तूने पाप किया है, जरूर तूने गुनाह किया, इसलिए ऐसा हो रहा है। हालेलुया। हालेलुया। परंतु उसको मालूम है हमने कोई पाप नहीं किया है, फिर भी वो परमेश्वर से कोई वाद विवाद नहीं कर रहा, परमेश्वर पर कोई दोषारोपण नहीं लगा रहा, वो अपने गलती को ही स्वीकार करे, प्रभु जो गलती हुई क्षमा कर। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कह रहा है कि मेरे आयुब के जैसा कोई नहीं। हालेलुया। महिमा करने वाला। अब अंत में क्या होता है, जब परमेश्वर ने देखा कि आयुब एक क्षण भी मुझे नहीं कोसा, वो सहता रहा और वरन महिमा देता रहा, तब परमेश्वर ने बाइबल कहती उसके पहले की दशा से 2 गुना अधिक उसे बढ़ा दिया। क्यों? क्योंकि वो पश्चाताप में गए। हालेलुया। जब हम पश्चाताप में जाएंगे और अपनी गलती को स्वीकार करेंगे, हालेलुया हालेलुया, और परमेश्वर पर दोष नहीं लगाएंगे और अपने अंदर ही कमी को खोजेंगे कि जरूर हमारी कोई गलती है। हालेलुया। अगले क्षण जैसे ही आप प्रार्थना करके निकलोगे, जस्ट आप डबल दिखोगे। ज्ञान में, सामर्थ्य में, हालेलुया हालेलुया, भौतिकता में, हालेलुया, हर रीति से आप अपने आप को बढ़ता हुआ पाओगे जब आप पश्चाताप में जाओगे। हालेलुया। अपने पश्चाताप पर नहीं चाहता हो, कहता मैंने कौन सा पाप किया। हालेलुया हालेलुया। कोई है जो कहता हो कि प्रभु धन्यवाद, तूने मुझे बचाया, पापों से छुड़ाया। हालेलुया। आज का भोजन दिया। हालेलुया। नो। हालेलुया। खाना पीना हम खाकर तो हो गए, 4 तारीख खोजकर सो गए और सुबह उठे फिर अगले काम में व्यस्त हो गए। हालेलुया। हमने कब परमेश्वर को ध्यान दिया, कब महिमा दिया। हालेलुया। परमेश्वर हमें संभाल रहा है, परमेश्वर जो कुछ हम प्राप्त करो सब कुछ परमेश्वर दे रहा है, हमने कब परमेश्वर को महिमा दी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बने तो हैं। हालेलुया हालेलुया। छाटे नहीं गए। हालेलुया। कहते ना पेड़ झकराया गया है, फर्क नहीं। हालेलुया। सारी डालियां झुक गई हैं इधर उधर, जिधर नहीं जाने तो उधर चली गई। हालेलुया। फल नहीं पड़े। उसी प्रकार से हालेलुया, जो नहीं करने का वो भी हम करें, जो नहीं बोलने का वो भी बोल रहे। हालेलुया। फल कहाँ से आएगा। हालेलुया। समझो। हालेलुया। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। हालेलुया। वचन कह रहा है तुम मुझ में क्या रहो और मैं तुम में। हालेलुया। तुम तो बने हो, लेकिन परमेश्वर भी तुमने बना रहना चाहिए, और परमेश्वर तुमने बना तभी रहेगा जब परमेश्वर का वचन आपके अंदर रहेगा। अगर आपके अंदर परमेश्वर का वचन नहीं है, आपके पास परमेश्वर का वचन नहीं है, आप उसकी आज्ञाओं के अनुसार नहीं चल रहे हैं, तो आप परमेश्वर में तो हो लेकिन परमेश्वर आप में नहीं है। भले आप परमेश्वर को जानते हो, लेकिन वो आपको नहीं जानता, तब आपको कुछ नहीं मिल सकता। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आप थैला लेकर गए, हालेलुया, बड़ा सा, लेकिन पैसा लेकर नहीं गए। आपका थैला खाली आएगा, भरकर नहीं आएगा। और आप पैसा लेकर गए, थैला लेकर नहीं गए। हालेलुया। तो आप थैला भी लेकर आओगे और थैला भरकर सामान भी लेकर आ सकते हो, तो थैला मिल जाएगा। हालेलुया। थैला लियो, पैसा नहीं लियो तो थैला नहीं भर सकता। हालेलुया। उसी प्रकार से वचन आपके अंदर बना है। हालेलुया। वचन आपके अंदर बना है, भले आप उसको अच्छी तरीके से नहीं जाने, लेकिन उसका वचन आपके अंदर बना है, आप उसकी आज्ञाओं को फॉलो करें। हालेलुया।
हालेलुया। आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हो जब वचन आपके पास है, परमेश्वर की आज्ञाएं आपके पास हैं। हालेलुया हालेलुया। भले भौतिक रीत से देखने में आपके पास कुछ ना हो, आप खाली हो, लेकिन यदि आप वचन के अनुसार हो और परमेश्वर के निकट हो, हालेलुया, तो आपके जीवन में सब कुछ बहुतायत से हो सकता है। कोई रोक नहीं सकता। हालेलुया। अगर वचन आपके पास है और परमेश्वर की आज्ञा आपके पास है और उस वचन के अनुसार आप जीवन व्यतीत कर रहे हो, भले देखने में लोग कहें कि इसके पास कुछ नहीं है, लेकिन आप सब कुछ बहुतायत से प्राप्त कर सकते हो वचन के द्वारा। हालेलुया। वचन आपके पास है। हालेलुया। जब वचन आपके पास है तो सब कुछ आपके पास है। हालेलुया। तो क्या कह रहा है, जैसे डाली यदि दाख लता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। हालेलुया हालेलुया। इसलिए हमें बने रहना होगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जिस प्रकार 13:6 में लिखा, लूका 13:6 में लिखा, फिर उसने यह भी दृष्टांत कहा, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था और उसने फल ढूंढने आया परंतु ना पाया। हालेलुया। जो बारी में अंजीर का पेड़ है, हालेलुया, अंगूर में तो फल है, हालेलुया, लेकिन अंजीर के पेड़ में कोई फल नहीं। वो अंजीर के पेड़ में फल खोजने आ रहा। अंगूर की बारी में अंजीर का पेड़ है, बारी किसकी है? अंगूर की, उसमें अंगूर फड़ा है। हालेलुया। उसी बारी के बीच में एक अंजीर का पेड़ भी है जिसमें फल ढूंढने के लिए आ रहा, लेकिन नहीं पाया। हालेलुया। लेकिन फल नहीं पाया। हालेलुया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ परंतु नहीं पाता, इसे काट डाल या भूमि को भी क्यों रोके रहे। हालेलुया। कितने साल से खोज रहा है? 3 सालों से। हालेलुया। कितने साल से? 3 साल। और उसमें कोई फल है? अगर फल होता तो क्या उसे काटने के लिए कहता? कभी न कहता। हालेलुया हालेलुया। आप दरवाजे पर जो पेड़ लगाए, अगर उसमें एक भी फल इस वर्ष लग गया तो आप कहोगे अगली साल और फलेगा। आप उसे नहीं काटोगे, भले अगले साल ना फले, आप ये कहोगे हो सकता है एक साल फले, एक साल ना फले, अगले साल और देख ले। हालेलुया। लेकिन अगर उसमें लगातार फल ना आए, हालेलुया, तो आपके अंदर क्या होगा? ये फालतू में जगह रोके, किसी काम करने से काट कर दूसरा पेड़ आए। हालेलुया हालेलुया। अब 3 सालों से कोई फल नहीं। हालेलुया। आपको मसीह को जाने कितने साल हो गए? हालेलुया। आपको मसीह को जाने कितने साल हो गए? किसी को 3, किसी को 5, किसी को 6 महीना, किसी को 2 महीना, हालेलुया, किसी को 10 साल। हालेलुया। लेकिन इतने सालों से हम मसीह में तो हैं, लेकिन क्या हमारे अंदर कोई फल है? हालेलुया हालेलुया। क्या हम प्रेम में बढ़ रहे हैं? क्या आनंद है, शांति है, धीरज है, कृपालु है? हालेलुया हालेलुया। क्या आपके अंदर फल है कोई? हालेलुया। भलाई है, विश्वास है, नम्रता है, संयम है। हालेलुया हालेलुया। क्यों नहीं है? एक भी फल क्यों नहीं है? और जब फल नहीं है, आप कैसे पहचाने जाओगे कि आप उसी पे हो? हालेलुया। आप कैसे पहचाने जाओ? हालेलुया। इसलिए आपके अंदर फल होना चाहिए। आत्मा के 9 फल हैं, 9 में से एक भी फल आपके अंदर अगर आ गए, आप काटे नहीं जाओगे, वरना आपकी सुरक्षा बढ़ जाएगी। हालेलुया। और अगर एक भी फल नहीं है तो यहाँ वचन कह रहा है कि इसे क्या करो? हालेलुया हालेलुया हालेलुया। लेकिन यहाँ लिखा, उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, से इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं, यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालूं।
वो कह रहा है कि इसे इस साल और रहने दे, इस साल क्या कर और रहने दे। एक है जो विनती कर रहा है, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। उसे विश्वास है कि अगर हम इसमें खोद कर खाद डालेंगे हालेलुया तो ये फलेगा। वो विनती कर रहा है कि रहने दो, हम इसमें खाद डालेंगे, फले तो भला, नहीं तो फिर अगले साल का डालना हालेलुया। अब अगले साल से हर हाल में क्या लाना है, फल। अगर फल नहीं लाया तो क्या किएगा, काट डाला जाए हालेलुया हालेलुया। जैसे एक बच्चा लगातार एक ही क्लास में फेल हो रहा है, 2 साल फेल हुआ, 3 साल फेल हुआ हालेलुया। अब चौथी बार घर वालों ने कहा देख 3 साल से लगातार फेल हो रहा है, अगर इस बार फेल होने तेरा नाम कटा देंगे, पढ़ाएंगे नहीं हालेलुया। अब जब नाम कटने की बारी आगे, पढ़ाने की बारी की, आप लोग कभी नहीं पढ़ाएंगे तो वो बच्चा मेहनत करना चालू, ये की बात चाहे जैसे पास होना हालेलुया। अब वो रात दिन पढ़ाई करना चालू किया, फिर फर्स्ट डिवीजन से पास हो गया। ऐसे पास हो गया फर्स्ट डिवीजन से हालेलुया। उसी प्रकार से हम कई सालों से मसीह में हैं लेकिन कोई फल नहीं है। लेकिन जब बार बार हमें इस वचन को सुनने को मिल रहा है कि अगर हम फल नहीं लाएंगे तो काटे जाएंगे हालेलुया, अलग कर दिए जाएंगे, इससे अच्छा है कि हम मेहनत करके अपने जीवन में ऐसा फल लाएं जिसके कारण हमारी सुरक्षा बढ़ा दी जाए हालेलुया। और जैसे ही पेड़ में फल लगता है, पेड़ की सुरक्षा क्या होती है, बढ़ा दी जाती है, उसमें थाला बना दिया जाता है, जब इसमें पानी डालो हालेलुया, खाद डालो, उसकी सेवा बढ़ जाती है, फल आते ही हालेलुया। उसी प्रकार से जैसे आपके जीवन में फल आएगा, आप आशीषों में बढ़ते चले जाओगे, ज्ञान में बढ़ते चले जाओगे, सामर्थ्य में बढ़ते चले जाओगे, भौतिक रीत से बढ़ते चले जाओगे, आप ग्रोथ करते हुए चले जाओगे। आपके अंदर फल लगने चालू हो गए हालेलुया। और अभी तक उसी दशा में हो, छूट नहीं पा रहे हो हालेलुया, इसका मतलब आपके अंदर फल नहीं हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इसलिए हालेलुया, कभी कभी होता है ना हालेलुया कि हम धन में बढ़ने लगते हैं तो सोचते हैं कि मसीह हमसे प्रसन्न है और इसलिए हम धन में बढ़ रहे हैं हालेलुया। लेकिन कुछ दिन बाद वो धन खत्म हो जाता है हालेलुया, फिर हमें एहसास होता है कि लगता है प्रभु हमसे नाराज हो गए तो हालेलुया हालेलुया हालेलुया। एक बार की बात है हालेलुया हालेलुया। ज्ञान, धन और विश्वास, ये तीनों एक जगह पर इकट्ठे हैं, ज्ञान, धन और विश्वास हालेलुया हालेलुया। अब वहां से वो निकलने ही वाले थे अलग अलग दिशाओं में हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो धन ज्ञान से कहता कहाँ मिलेगा, तो कहता है हम स्कूलों में मिलेंगे हालेलुया हालेलुया। तो ज्ञान ने धन से पूछा तुम कहाँ मिलोगे, तो कहता हम बैंक में मिलेंगे हालेलुया। विश्वास चुप था, विश्वास क्या था, चुप था और अंदर ही अंदर रो रहा है। वो दोनों विश्वास से कहते हैं भाई तू कुछ क्यों नहीं बोल रहा, तू चुप क्यों है। वो रोने लगा और तो कह रहे भाई तू क्यों रो रहा हालेलुया। विश्वास कहता है हालेलुया 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 कि तुम जिसके पास जाओगे अगर फिर खर्च हो गए फिर दोबारा मिल जाओगे हालेलुया हालेलुया। लेकिन अगर मैं खो गया तो फिर मैं दोबारा नहीं मिलूंगा हालेलुया। एक बार यदि आपके अंदर का विश्वास बेकार हो गया, कमजोर हो गया, आप भटक गए, दोबारा उस विश्वास में आना, उस मजबूताई में आना हालेलुया बड़ा क्या है, बाइबल कहती है उसका लौटना क्या है, अनहोना है। आप देख लो जो मसीह में थे और परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे थे, बड़ी खराई से चल रहे थे और वो किसी के और भटक गए, नशे में चले गए, गुनाह में चले गए, बेविचार में फंस गए, उनका लौट आना क्या है, अनहोना है। देखो उनका लौट आना कितना अनहोना, कितना प्रयास लोग घर वाले करे, वो लौट पा रहे, नहीं लौट पा रहे। एक बार जब आपका विश्वास कमजोर हो गया, भटक गया, फिर उस मजबूताई से आना बड़ा कठिन है
जिस तरीके से अगर आप जमीन में गड्ढे खोद करके मनोपाली करके गड्ढा खोद करके आप नींव को डाल रहे हो, हालेलुया, और कंक्रीट डालने से पहले अगर सरिया सीधा कर लिए, आप पिलर को स्मूथ में कर लिए तो कर लिए, अगर कंक्रीट डालने के बाद वो पिलर टेढ़ा हो गया और आपने अगले दिन ध्यान दिया, हालेलुया, तो उसको सीधा करना क्या है, बहुत कठिन, नहीं सीधा कर सकते, हालेलुया। अगर सीधा भी करोगे ना तो सीधा नहीं होगा, सरिया टेढ़ करके आपका पाया बगल हो जाएगा, लेकिन वो सीधा पिलर को खड़ा नहीं कर सकता, हालेलुया, हालेलुया। और आपके पास इतनी ताकत नहीं तो उसको खोद कर पूरा निकाल सको 10 फीट और फिर से नया पिलर डाल सको, हालेलुया। उसी तरीके से फिर कोई इतना किसी व्यक्ति के पास समय नहीं वो फिर से अपनी नींव मजबूत कर सके, जो एक बार भटक जाता है वो अपनी नींव फिर से मजबूत नहीं कर पाता, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जो आपके अंदर विश्वास है उसे मजबूताई से पकड़े रहो, हालेलुया, उसे कमजोर मत होने दो, हालेलुया। और जो फल नहीं है अपने अंदर फल लाने का प्रयास करो, हालेलुया, क्योंकि अगर फल नहीं है तो हम किसी काम के नहीं, हालेलुया। इसलिए फल जरूरी है आपके अंदर, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए लिखा हालेलुया, हालेलुया। आगे के वचन में लिखा 6 में, यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाते हैं, हालेलुया। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें बने रहना होगा, हालेलुया, तब जो चाहे मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा, हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम है अब्राहम जब परमेश्वर की संगति में आया और उसके अंदर हालेलुया, हालेलुया, आशीष नहीं आई, हालेलुया, ग्रोथ नहीं दिखाई दिया, लेकिन वो परमेश्वर के वचन के अनुसार बना रहा परमेश्वर में, हालेलुया। वो परमेश्वर से दूर नहीं गया, लगातार बना रहा और बने रहने के कारण जो यहाँ वचन कहे तुम बने रहो, जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। बाइबल कहती बने रहने के कारण ही जब अब्राहम दूतों से कहता है, जब दूत आए और कहते हैं कि सदोम गमोरा नष्ट हो जाएगा क्योंकि वहाँ का पाप बढ़ गया है, अब्राहम के बने रहने के ही कारण अब्राहम को विनती दिया, कहा कदाचित उस नगर में एक भी धर्मी रहे, तो उन्होंने कहा वो नगर नष्ट नहीं किया जाएगा, वो नगर बचाया जाएगा। बने रहने के ही कारण अब्राहम की बातों को सब दूतों ने क्या किया, माना, हालेलुया। मूत विनती नहीं किया, अब्राहम ने विनती किया था, हालेलुया, कदाचित उस नगर में एक भी धर्मी रहे, उन्होंने कहा तब तक भी नगर नष्ट नहीं होगा। इस कारण बाइबल कहती है जब लूत को वहां से निकाला गया तब आग और गंधक गिरा, इसके पहले आग और गंधक नहीं गिरा, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसी प्रकार से नीनवे नगर में हालेलुया वो भी नष्ट होने को था, वहां भी आग और गंधक गिरने को थी, लेकिन जब वहां के लोगों ने पश्चाताप किया, हालेलुया, रात ओढ़ा 3 दिन 3 रात पश्चाताप में बैठे रहे, ना कुछ खाया ना कुछ पिया, हालेलुया। बाइबल कहती पश्चाताप के कारण जो उन्होंने अपने पापों से पश्चाताप किया, इस कारण परमेश्वर की दया उन पर और अधिक हुई और परमेश्वर उस नगर को नष्ट ना करके उस नगर के लोगों को बचा लिया, क्योंकि उन लोगों ने अपने पाप को क्या किया, स्वीकार किया, पश्चाताप किया कि हाँ प्रभु हमने पाप किया है, अब आइंदा पाप नहीं करेंगे, हालेलुया। उन्होंने हर एक पाप को, हर एक गलत चीजों को स्वीकार किया, कहा हाँ प्रभु हमने गलत चीजों को किया, इसको हम स्वीकार करते हैं, लेकिन आज से आपके वचन के अनुसार चलेंगे, इन सारी गलत चीजों को हम छोड़ देंगे। तो बाइबल कहती है कि वह नगर नष्ट नहीं हुआ, वरन बचाया गया, हालेलुया। इसी प्रकार से प्रियो आपके जीवन में रुकावटें हैं, आपके जीवन में समस्याएं हैं, संघर्ष हैं, हालेलुया, हालेलुया। आपको पश्चाताप में जाना होगा,
हालेलुया। आपको परमेश्वर के निकट आकर पश्चाताप में जाना होगा और कहना होगा कि यस प्रभु, मैंने तेरे विरुद्ध में पाप किया है, गुनाह किया है, प्रभु मुझे क्षमा कर दे, मैं इस पाप से अपने जीवन को फिराना चाहता हूँ, फिराना चाहती हूँ। हालेलुया। और जैसे आप अपने पापों को स्वीकार करेंगे, पश्चाताप करेंगे, बाइबल कहती हो आपको त्याग नहीं देगा, आपको सजा नहीं देगा, वरन आपको गले लगाकर कहेगा इसके वस्त्र को उतार कर इसे नया वस्त्र पहनाओ। हालेलुया, हालेलुया। आपको त्याग नहीं देगा, वरन आपको गले लगाएगा। हालेलुया। और आपको उस बुरे के स्थान से उठा करके अच्छे स्थान पर बैठाएगा। हालेलुया। बाइबल कहती हो क्या है? अति दयालु है। हालेलुया। और में परमेश्वर विलंब से क्रोध करने वाला। हालेलुया। वो तुरंत क्रोधित नहीं हो जाता, विलंब से क्रोध करता है। हालेलुया। इसीलिए यहोशू की पुस्तक में लिखा 1 अध्याय, अगर हम यहोशू खोलें, हालेलुया, यहोशू की पुस्तक 1 अध्याय उसके 6 पद में लिखा, इसलिए हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। इतना हो कि तू हियाव बांध कर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है, उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे न तो दाहिने मुड़ना और न बाएं, तब जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ तेरा काम सफल होगा। आमीन, आमीन। हालेलुया। यहाँ वचन कह रहा है कि जो आज्ञा तुम्हें दी गई है, हालेलुया, उसको करने में चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं, तब जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा काम सफल होगा। आमीन, हालेलुया। तब आपका काम क्या होगा? चाहे जहाँ आप जाओगे, हालेलुया, कहीं पर भी आप अपने जीवन में असफलता को नहीं पा सकते। आप चाहे जिस नगर में चले जाओ, हालेलुया, और उस नगर में जाकर जो काम आप करना चाहोगे उसमें असफल नहीं होगे, वरन सफल हो जाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। व्यवस्था की यह पुस्तक, हाथ में लिखा, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। आमीन, हालेलुया। और ऐसा ही करने से तू क्या होगा? प्रभावशाली होगा। हालेलुया, हालेलुया। काम भी सफल होंगे और तू क्या होगा? प्रभावशाली भी होगा। हालेलुया। तो जब हमें मालूम है तो हमारे चित्त से ये उतरने ना पाए। हालेलुया। और रात दिन हम इसी में ध्यान दें, क्योंकि हमको मालूम है इससे हमें बेनिफिट है, फायदा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसीलिए याकूब 1 अध्याय उसके 19 पद में लिखा, हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए क्या रहे? तत्पर, मतलब तैयार रहे हर पल परमेश्वर का वचन सुनने के लिए। हर पल वो क्या रहे? तैयार रहे। हालेलुया, हालेलुया। और बोलने में क्या रहे? धीर। और क्रोध में क्या हो? धीमा, तुरंत क्रोधित ना हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो, जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। आमीन, हालेलुया। जो वचन बोया गया, वरन जो बोया जा रहा है, यही हमारे प्राणों का उद्धार करा सकता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके इस वचन को क्या करना है? नम्रता से ग्रहण करना है। ऐसे नम्रता से। लेकिन नम्रता के विषय में, कठोरता के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने, हालेलुया, बीज बोने के दृष्टांत में बड़ी बारीकी से समझाया। कहा बोने वाला बीज बोने के लिए निकला। हालेलुया। और जब वो बोने लगा बीज को, हालेलुया, तो उस मार्ग के किनारे चले गए
इसको पक्षियों ने आकर क्या किया, चुप लिया। हालेलुया। कुछ पथरीली भूमि पर गए, कठोरता के कारण ना उगे। हालेलुया। कुछ झाड़ियों में गए, उगे तो, लेकिन झाड़ियों ने बढ़ने नहीं दिया, झाड़ियों ने दबा दिया। हालेलुया। लेकिन कुछ अच्छी भूमि पर गिरे। हालेलुया। जो अच्छी भूमि पर रहे वो उगे 30, 60, 100 गुना फल लाए। हालेलुया। हालेलुया। तो समझो, हालेलुया, हालेलुया। अगर हमारे अंदर कठोरता है तो ये बीज जो बोया जा रहा है उग नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। और यदि वचन हमारे अंदर ना बना रहे तो किनारे जा रहा है, इसको शैतान चुरा ले रहा है। हालेलुया। फिर भी हमारे अंदर कोई फल नहीं आ सकता। हालेलुया। वरन हम नम्रता से इस वचन को ग्रहण कर रहे हैं। हालेलुया। बड़े ध्यान से इसको सुन रहे हैं, बड़ी गहराई से समझ रहे हैं, इस वचन के अनुसार चल रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो आप 30 नहीं, 60 नहीं, वरन 100 गुना फल लाओगे। 30, 60 छोड़ दो, 100 गुना फल आएगा। 30, 60 नहीं आएगा, 100 आएगा, 100%। यदि ये वचन आपके अंदर बना रहे। हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञा आपके अंदर बनी रहे। हालेलुया। और उस वचन के अनुसार आप चलते रहो। हालेलुया, हालेलुया। 30 नहीं आ सकता, 60 नहीं आ सकता, 100% आएगा, 100। कोई रोक नहीं सकता। हालेलुया। लेकिन आपको यहाँ लिखा है बैर भाव की बढ़ती को दूर कर। यदि आपके अंदर बैर है तो उसको निकाल। हालेलुया। वो बैर आपके अंदर बढ़ने ना पाए, विरोध आपके अंदर और बढ़ने ना पाए। घमंड अगर आया है तो वहीं पर क्या हो जाए, समाप्त हो जाओ, बढ़ने ना पाए। क्रोध आया है तो वहीं पर समाप्त हो जाए, उससे आगे ना बढ़ने पाए। हालेलुया। नहीं, ये क्रोध और ये बैर भाव आपके आने वाले जीवन में जो फल है उसे क्या करेगा, सुखा देगा। जिस तरीके से पेड़ में जब फल लगता है, आंधी आती है तो फल क्या होता है, गिर जाता है। हालेलुया। तेजी से धूप होती है, कड़ी धूप, तो फल क्या होता है, सूख कर गिर जाता है। हालेलुया। उसी तरीके से भी आपके अंदर कठोरता आ गया, घमंड आ गया, क्रोध आ गया, बैर आ गया, कहाँ आ गया, तो आपके अंदर जो फल लगने वाला है ना, वो सूख कर क्या होगा, गिर जाएगा। हालेलुया। और आज यही कारण है, मसीह में बहुत सारे लोग आए और फलवत तो होना चाहे, फल लगा भी, लेकिन कठोरता के कारण, घमंड के कारण, ईर्ष्या के कारण, जलन के कारण, डाह के कारण, हालेलुया, फल उनके अंदर मुरझा गया और मुरझा कर सूख कर गिर गया। हालेलुया। लेकिन जो नम्र बने रहे, जो दीन बने रहे, जिन्होंने अपने अंदर घमंड को अधिकार नहीं दिया, मतलब ऐसा नहीं घमंड नहीं आया, लेकिन घमंड को अधिकार नहीं दिया। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि लिखा है याकूब 1 अध्याय और उसके 2 पद में, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। पूरे क्या हो जाओ, सिद्ध हो जाओ। और कैसे सिद्ध होगे, जब धीरज को काम करने का क्या दोगे, और इसलिए धीरज धरो। हालेलुया। इसलिए क्या धरो, धीरज धरो। अगला व्यक्ति बढ़ रहा है, बढ़ने। हालेलुया, हालेलुया। हम उसे देख करके डाह ना करें। हालेलुया। हम उसे देखकर क्रोधित ना हो, घमंडी ना बने। हालेलुया। वरन नम्र बने। क्या बने, और यहाँ लिखा है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। आमीन। अब जब धीरज आपके अंदर काम करेगा, आप धीरज को काम करने का अवसर दोगे, आप पूरे क्या हो जाओगे, सिद्ध। हालेलुया। और जब आप पूरे सिद्ध हो जाओगे तो आपके अंदर किसी बात की घटी ना होगी, किसी बलिवत की घटी ना होगी। हालेलुया। आपके अंदर भरपूरी आ जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए क्या बनो, नम्र बनो। हालेलुया। क्रोधित ना हो। हालेलुया। अपने अंदर क्रोध को उत्पन्न मत होने दो।
अगर क्रोध आ भी रहा है ना, हालेलुया, तो वहां पर धीरज को लाने का प्रयास करो कि ये क्रोध जो है ना, ये धीरज, जब आप धीरज को अवसर दोगे तो क्रोध को क्या करेगा, दबा देगा। वो क्रोध आपके जीवन में उत्पन्न नहीं होने पाएगा। अगर आपको धीरज को अवसर नहीं दोगे काम करने को, तो क्रोध क्या होगा, उत्पन्न हो जाएगा। फिर क्रोध आपको जो आपके जीवन में फल आ रहा है उस फल से दूर कर देगा। लेकिन जब आप धीरज को अवसर दोगे, क्रोध आ रहा है तो धीरज को बुलाओ, अच्छा धीरज आएगा ना तो क्रोध को क्या करेगा, दाबेगा, क्रोध उत्पन्न नहीं होने पाएगा। अगर क्रोध आ रहा है, धीरज को नहीं बुला पर नम्रता को बुलाओ, प्रेम को बुलाओ, ये क्रोध जो उत्पन्न हो रहा है इससे अभी भड़कने ना पाए, यहाँ से उठा है ना, यहाँ तक ना ले पाए, यहीं पर उसे दफन करो, इससे अधिक ऊंचाई पर ना जाने। अगर क्रोध आपके अंदर बढ़ा, जान लो आपके अंदर फल घटा। अब क्रोध दबा तो फल बढ़ा। अब आप अपने अंदर फल को बढ़ाना चाहते हो या घटाना चाहते हो, यदि फल बढ़ाना चाहते हो तो क्रोध को दबाना पड़ेगा। ठीक, क्रोध ऐसा नहीं कि मनुष्य के अंदर क्रोध नहीं आता, वो कोई बात ही क्रोधित हो गए आप, लेकिन वो क्रोध आप तक सीमित रहे, भड़कने ना पाए, आप उसे दफन दो, ये आगे ना जाने पाए। लेकिन अगर क्रोध आया यहाँ, तो यहाँ का फल नष्ट, अगर कहीं इधर आया तो यहाँ का भी नष्ट, अगर ये जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ वहाँ का फल नष्ट होगा। इसलिए क्रोध यहाँ आया है तो यहीं पर इसे क्या करो, दफन कर दो, सीमित कर दो, यहीं से, यहाँ से आगे ना जाने। जिस तरीके से जब एक खेत में रोग लग जाता है फसल में, किसान देखता है, कहता हाँ अगर इसमें आज तत्काल दवा नहीं डाले तो कल तक यहाँ आ जाएगा। तो तत्काल क्या करता है, जाता दुकान पर दवा लाता है और दवा का क्या करता है, छिड़काव करता है, फिर उसके आगे वो रोग नहीं जाने पाता, यही पर समाधि है। उसी प्रकार जब आपके अंदर क्रोध है ना तो तुरंत नम्रता और संयम को पुकारो, अपने अंदर संयम रखो, वो क्रोध आगे ना जाने पाए। अगर आगे गया, जहाँ जहाँ जाएगा, आपके परिवार में उत्पन्न हुआ तो परिवार में प्रॉब्लम आएगी, और आगे गया तो और आगे प्रॉब्लम आएगी, नगर में गया क्रोधित होकर के तो नगर में प्रॉब्लम आ गई, क्रोधित होकर बिजनेस करना चालू किए तो बिजनेस में प्रॉब्लम आ जाएगी। अगर क्रोध करके आप जो कुछ करना चाहोगे वहाँ प्रॉब्लम आएगी। अगर गुस्से में बाइबल पढ़ने लगे, एक भी बाइबल का वचन आपको समझ नहीं आएगा, क्रोध है ना, वहाँ नम्रता कहाँ काम है। इसलिए बाइबल कहती है जब हम परमेश्वर के सम्मुख आए, अपने आप को कैसे करके आए, नम्र और दीन, सारी मलिनता, बैर भाव दूर करके परमेश्वर समझना है। और अगर आप क्रोध में काम कर रहे हो तो फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए यहाँ कह रहा है 5 में लिखा, पर यदि तुम में किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी, पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करे, क्योंकि संदेह करने वाला मनुष्य समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वह व्यक्ति दुष्टा और अपनी सारी बातों में चंचल है, वो कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। वरन जो धीरज से मांगता है और धीरज को काम करने का अवसर देता है, यहाँ लिखा है किसी बात की घटी ना रहे, उसके जीवन में किसी बात की घटी नहीं हो सकती। इसलिए आप धीरज के साथ परमेश्वर की बात जो हो, और 22 में लिखा, 1:22 में, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते। और केवल आप सुनने वाले हो, चलने वाले नहीं हो तो तुम किसी दूसरे को नहीं धोखा दे रहे हो, वरन खुद अपने आप को धोखा दे रहे हो।
हालेलुया। उससे दूसरे को नुकसान नहीं होगा, खुद तुम्हें नुकसान होगा। आप सोचो कि हम वचन के अनुसार नहीं चल रहे हैं, हालेलुया हालेलुया, तो हमें बताया गया हम नहीं करेंगे, हालेलुया, हमें जो आज्ञा दी गई है उसे नहीं करेंगे, देखिए क्या कर लेते हैं और क्या कर लेंगे, हालेलुया हालेलुया। इसमें आप अगले व्यक्ति को धोखा नहीं दे रहे, इसमें किसको धोखा दे रहे, तुम स्वयं को धोखा दे रहे। हाँ चलो हमको वचन बताए हैं, नहीं करेंगे इस वचन, क्या कर लेंगे, हालेलुया, क्या हो जाएगा, तो उनका कुछ नहीं होगा, अगले व्यक्ति का कुछ नहीं होगा जिसने आपको बताया है, वरन आप ही का नुकसान है। हालेलुया 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 हालेलुया। जिसे माना किसी ने हमको कहा 4 बजे उठकर प्रार्थना करना, हालेलुया, नहीं करेंगे, क्या कर लोगे, तो वो हमारा कुछ नहीं कर लेगा, वरन जब हम 4 बजे उठकर प्रार्थना करेंगे ना तो हमारा ही फायदा होगा, उसका नहीं होगा, और नहीं करेंगे, हालेलुया, तो हमारा ही घाटा होगा, उसका घाटा नहीं होगा, हालेलुया हालेलुया। इसलिए हम वचन कह रहा है, हालेलुया हालेलुया, वो दूसरे को नहीं परंतु अपने आप को धोखा देते हैं। लेकिन जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक के मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता है, परंतु भूल जाता है कि वह कैसा। हालेलुया, देखने के बाद क्या होता है, भूल जाता है जो कैसे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आपने कभी अपने घर की स्त्रियों को दावत खाते हुए जाते देखा, दावत में जाने से पहले, हालेलुया, जब वो तैयार हो जाती हैं पूरा श्रृंगार करके, हालेलुया हालेलुया, जबकि पूरा श्रृंगार किसके सामने खड़ी होकर करती हैं, शीशे के सामने, हालेलुया। लेकिन जब घर से निकलने वाली होती थी तो रुको शीशा देख लो, तो चलिए देख लो, क्योंकि वो भूल गई कि हमने क्या क्या पहना है और क्या क्या लगाया है, मैं कैसी हूँ, वो भूल गए, हालेलुया। वो फिर से देखने के लिए जा, अगर कोई कहा दीदी आपका बाल तिरछा है, तो फिर से शीशे में दौड़ती है, कि उसे नहीं मालूम कि तिरछा है, किसी तो भूल गई, हालेलुया, और झट से फिर शीशे के पास जाती है, हालेलुया। अगर वो जितनी बार घर से निकले कोई न कोई आकर उसे कहता रहे कि आपकी बिंदी तिरछी है, आपका ये तिरछा, आपका ये, वो मानो दावत जा ही नहीं सकती, उतनी बार भागकर शीशे के पास जाए, क्योंकि वो भूल जाती है, वचन कह रहा अपने चेहरे को क्या करती है, भूल जाती, इसलिए फिर से वो दर्पण के पास जाती है देखने के लिए। तो संदेह करने वाला व्यक्ति भी उसी समान है, हालेलुया, अपने जीवन में प्राप्त नहीं कर सकता, हालेलुया। इसलिए जो कुछ मांगे कैसे मांगे, विश्वास। इसलिए भी आपको बताया ना, एक बार विश्वास चला गया फिर मिलना और उसको आपके जीवन में आना बढ़ाना होना कठिन है, हालेलुया। इसलिए विश्वास को पकड़े रहो, हालेलुया हालेलुया। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, पर वैसा ही काम करता है, हालेलुया। और जो सुनकर के भूलता नहीं, उसे जो बताया गया उस अनुसार वो काम कर रहा है, वो अपने जीवन में क्या पाता रहेगा, आशीष पाता रहेगा, हालेलुया। वचन के अनुसार चलते रहो, चाहे संडे हो चाहे मंडे हो, हालेलुया। आप ये ध्यान ना दो कि आज संडे है तो हम वचन के अनुसार रहेंगे, मंडे है तो वचन के अनुसार नहीं रहेंगे, वरन चाहे जो दिन हो हम वचन के अनुसार जीवन के व्यतीत कर रहे हैं, तो आप प्रतिदिन आशीषित रहोगे और प्रतिदिन आप आशीष पाते रहोगे, हालेलुया। किसी दिन आपके जीवन में किसी भले गति नहीं हो सकती, प्रतिदिन आप बढ़ते जाओ, हालेलुया। प्रतिदिन आपके अंदर फल आएगा, हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया। क्या लिखा, और भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम न दे, अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह कि ना तो विधवाओं के क्लेश में उनकी सुधि ले और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखे, हालेलुया। संसार से क्या रखे, संसार के सादृश्य न बनो, जैसा संसार कर रहा है उस अनुसार ना करो, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, और निष्कलंक, हालेलुया। वो गाली दे रहा तो आप गाली मत, वो नशा कर रहा आप नशा मत, वो बुराई कर रहा तो आप बुराई मत करो, हालेलुया। उनके जैसे काम मत, हालेलुया हालेलुया, वरन अपने आप को, हालेलुया। तब आपको परमेश्वर की ओर से मिरास और धन
रखेगा। आमीन। ताली बजाकर आइए अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। हालेलुया हालेलुया। आज रोटी का दिन है और हम रोटी को ग्रहण करेंगे। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है हालेलुया हालेलुया। छोरी से कहा हालेलुया मुझे क्षमा करने के लिए। हालेलुया यही किया कर। हालेलुया और उसने हमें तोड़ कर दिया। हालेलुया हमारे साथ खाया और कहा ये हमारी देह है और वाचा का लहू है। हालेलुया और यदि तुम मुझे याद रखना चाहते हो हम हर सप्ताह परमेश्वर को याद करते हैं। निश्चय वो हमारे लिए क्यों दिखाया। हालेलुया हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए तनाव को सहा। हालेलुया हालेलुया और इसलिए हम हर सप्ताह उसके वचन के अनुसार ग्रहण करते हैं। आमीन आमीन। एक गीत गा करके हम रोटी को लेंगे। हालेलुया बोले यीशु मसीह। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आशीष तुझसे चाहते हैं हे धन्यवाद धन्यवाद मेरे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। सनातन सनातन काल के परमेश्वर आकाश के ऊपर विराजमान आसमानी बाप के सुंदर समय के लिए जो आपने अब तक संभाला मेरे पिता और अपनी महिमा दी और अपनी अगुवाई में लेकर चला, हम आपका धन्यवाद देते हैं। सारा आदर आपको देते हैं, सभी महिमा आपको देते हैं। संभाला आगे भी संभाले और आज के दिन एकत्रित किया
कि आज की रोटी को खाएं सो आपका धन्यवाद देते हैं इस बड़ी दया के लिए मेरे पिता। जो आज के दिन में हम सब व्यतीत किया मेरे पिता, सारा आदर सारे परिणाम देते हैं, हर एक की गवाही करे मेरे पिता, रोटी खाने में मेरे पिता मनुष्य खाए बने में ताकत के लिए मेरे पिता, आपकी सेवा करने लगे मेरे पिता और अपनी गवाही भारत देश को नागरिकों से वैज्ञानिक को, डॉक्टर को, सभी पुलिस का शांति को बोलते हैं जब तक संभाला आगे भी संभाला जैसे आपकी महिमा होती है बिना किसी रुकावट के वैसे सब आगे में होती रहे मेरे पिता। इस समय कोई दर्द पीड़ित पता समस्या में रोग बीमारी में है मेरे पिता, चंगाई छुड़े रिलीज करते इस नास्तिक के नाम में मेरे पिता। आगे के समय को प्रार्थना पाते आप तक होती है वैसे सदस्य ज्ञान होती है, लेकिन उनको कभी व्यक्ति को पूरा कर अपनी भाई नहीं देते आपने उनके हाथ पर बिल्कुल कुछ ना धन्यवाद देते सारा आदर सारे महिमा आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। सभी को जय यीशु।